और शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर अब राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी ने जहां एमपी में अपनी 4 सूची जारी कर दी, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2 सूची जारी की गई है। कांग्रेस की अभी तक एमपी और छत्तीसगढ़ में एक भी सूची नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस की सूची अब 15 अक्टूबर को आने की संभावना बढ़ गई है। कल छत्तीसगढ़ में जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों को लेकर गुरुवार को दिल्ली में पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, और इस बैठक में यह चर्चा भी है कि इस बार पार्टी अपने 20 से 24 विधायकों का टिकट भी काट सकती है। साथ ही पार्टी को पिछले चुनाव में जिन 22 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, वहां भी नए चेहरे मैदान में उतारे जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में शायद वर्तमान कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं, नए चेहरों को जगह भी दी जा सकती है। और विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में 110 से 130 सीटों पर पहली सूची जल्द ही जारी करने वाली है। 15 अक्टूबर वो संभावित तारीख है जब कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है। अगले 2 दिन नई दिल्ली में मैराथन बैठकें होंगी और सभी 230 विधानसभा सीटों पर 2 सूचियों और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जा सकती है। नाम लगभग तय हैं और अब घोषणा कभी भी कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की कर सकती है। पहली सूची में 110 से 150 उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। दूसरी सूची में शेष 80 सीट के प्रत्याशी घोषित होंगे, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में कांग्रेस की फिलहाल कोई सूची जारी नहीं हुई है। बैठकें लगातार जारी हैं, हम जानकारी भी ले लेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों से संवाददाता जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, जहां हमारे साथ में शिखर जुड़ेंगे, और मध्य प्रदेश से हमारे साथ में संवाददाता प्रखर जुड़ चुके हैं। प्रखर, सबसे पहले आप ही का रुख कर लूंगी। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में देख पा रहे हैं, बीजेपी ने एक के बाद एक कर 4 सूचियां जारी कर दी, 5वीं सूची भी बीजेपी की कभी भी आ सकती है। कांग्रेस फिलहाल क्या स्थिति में है, कब तक ये उम्मीद जताई जाए कांग्रेस की पहली सूची आ जाएगी? जी, निश्चित तौर पर देखिए आचार संहिता लग चुकी है, अभी तक कांग्रेस की एक भी सूची नहीं आई है। हालांकि देखिए अभी अगर बात की जाए तो ताज़ा जो अपडेट है, दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब बस कुछ देर में शुरू होने वाली है, जिसके बाद जो माना जा रहा है कि 2 दिन तक इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो तमाम नाम है उनको लेकर जो है फाइनल डिसीजन जो है कांग्रेस आलाकमान ले सकती है, यानी नामों पर मोहर लग सकती है। पहली सूची माना जा रहा है 140 के लगभग सीटों पर जारी की जा सकती है, जिसमें अगर बात की जाए तो तमाम जो सिटिंग विधायक हैं उनमें से लगभग 20 से 22 सिटिंग विधायकों को जगह मिल सकती है। 60 वैसी सीटें जो लगातार हारी हुई है, यानी कमज़ोर सीटें। तो इस तरीके से कमज़ोर सीटों पर और मौजूदा जो स्ट्रॉन्ग सीटें हैं, दोनों ही को मिश्रण से पहली सूची हो सकती है। खास तौर पर देखिए अगर बात की जाए कांग्रेस की जो सूची आने वाली है, कांग्रेस में जो नाम आने वाले हैं उसमें अगर बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ पा रही है, कई युवा चेहरों को भी कांग्रेस अपनी लिस्ट में जगह दे सकती है। यानी कि अगर बात की जाए तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर नेतृत्व परिवर्तन जो है वो देखने को मिल सकता है कांग्रेस में। कई सीटें ऐसी है जहां पर अगर बात की जाए तो जो कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं उनको मिलेगी। साथ में अब नगर निगम के जो चुनाव हुए थे उसके नतीजों के बाद भी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कुछ सीटों पर महापौर जो कांग्रेस के हैं उन पर भी भरोसा जताया जा सकता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस की सूची अब जो आने वाली है, जो शुभ मुहूर्त की बात लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, शुभ मुहूर्त यानी कि 15 तारीख के बाद, यानी नवरात्रि के सीजन में जब ये सूची आएगी तो काफी चौंकाने वाली सूची होने जा रही है, जिसमें लगभग 130 से 140 नाम होने जा रहे हैं, जिन पर कहा जा रहा है कि लगभग जो नाम है वो तय है। पिछली सीईसी की बैठक में कुछ 200 नामों पर चर्चा हुई थी, सिंगल हुए नामों पर अब मोहर लग जाएगी। तो ऐसे में लगभग 130 से 40 नाम सामने बस अब चंद दिनों में सामने आ सकते। माना जा रहा है कि 15 तारीख को ये लिस्ट जो है वो कभी भी 15 तारीख के बाद जारी की जा सकती है कांग्रेस की। जी बिल्कुल, यानी कि एक संभावित तारीख दे दी गई है कांग्रेस के द्वारा कि 15 अक्टूबर को शायद कांग्रेस जारी कर सकती है सूची, चूंकि लगातार देख पा रहे हैं कांग्रेस की
की ओर से अक्सर ये बयान दिए जा रहे हैं कि शुभ मुहूर्त में कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी और देखने वाली बात होगी, इंतजार भी रहेगा कि आखिर कांग्रेस कब अपनी सूची जारी करेगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया, बने रहिएगा और अपडेट्स लेंगे आपसे। और इधर बात अगर रायपुर की करें तो यहां पर छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस अब एक नया प्लान तैयार कर रही है। आपको बता दें कि 23 कांग्रेस विधायकों की टिकट काटने की इस बार तैयारी में कांग्रेस दिखाई पड़ती है, जहां पिछली बार की तरह 42 प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सहमति बनी है, जहां पहली लिस्ट में 20 नामों की घोषणा होगी। आपको बता दें कि 20 नामों पर मुहर लग चुकी है, लेकिन घोषणा बाकी है। 25 से ज्यादा विधायकों के खराब परफॉर्मेंस की बात भी इस रिपोर्ट में सामने आई है। दरअसल कांग्रेस ने अंदरूनी एक रिपोर्ट तैयार करवाई है अपने सभी प्रत्याशियों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर, और अब रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस अपनी सूची तैयार कर रही है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 25 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ में इस वक्त खराब है और शायद इन विधायकों के टिकट कट सकते हैं। आपको बता दें, दिल्ली में लगातार मैराथन बैठक की जा रही है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है और अब इस बैठक में आज अंतिम निर्णय लिया जाएगा, आज अंतिम मुहर लग जाएगी। पहली जो लिस्ट कांग्रेस की जारी होने जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि 20 नामों पर मुहर लग चुकी है, घोषणा बाकी है। कांग्रेस यहां पर भी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है और जो सर्वे कराया गया था कांग्रेस के द्वारा, उस सर्वे में यह खबर सामने आई है कि 25 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ में खराब है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता छत्तीसगढ़ से शिखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखर, कांग्रेस की मैराथन बैठक दिल्ली में जारी है, आज नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी, क्या अपडेट फिलहाल? देखिए, कांग्रेस चुनाव समिति की आज दूसरे दिन भी बैठक लगातार जारी है और जिस तरह से कल बैठक हुई थी, कल कई विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई है और जिस तरह से चर्चा लगातार जारी है, ये कहा जा सकता है कि पहले चरण में जो सीटों पर मतदान होना है, जिसमें बस्तर की सभी 12 सीटें, इसके अलावा राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटें हैं जिन पर पहले चरण में मतदान होना है। और ये जरूर कहा जा रहा है कि जो पहले चरण के मतदान वाली जो विधानसभा सीटें हैं उस पर कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, क्योंकि 7 दिसंबर को चुनाव है और चुनाव को देखते हुए पहली सूची जल्द से जल्द जारी की जा सकती है और उसी को लेकर विचार और मंथन जो है किया जा रहा है। हालांकि इस तरह से सीबीसी की बैठक जो हो रही है उसमें सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि पहले विधानसभा जहां पहले चरण में चुनाव होने वाले हैं उस पर सबसे पहले चर्चा की जा रही है और उस पर मंथन के बाद जल्द ही इसकी पहली सूची जो है वो देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए शिखर, चूंकि मैराथन बैठक जारी है और मंथन भी देख पा रहे हैं कांग्रेस में बीते कई महीनों से चल रहा है और अब एक बार फिर से तारीख दी गई है कि शुभ मुहूर्त में कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी। नाम तय हो गए हैं, बस घोषणा बाकी है। देखने वाली बात होगी और इंतजार भी रहेगा कि आखिरकार कब कांग्रेस अपनी सूची जारी करती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका शिखर।